Good morning, students. How's you all? I hope you all are doing well. So, today we will study chapter number 2 Maps and Directions, जिसका मीनिंग है मैप्स यानी नक्शा और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं। तो अब हम इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं शॉर्ट में पहले तो, देन उसके बाद डिटेल में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आई एम रीडिंग द पैराग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। A map is a drawing of an area. It shows the whole area or a part of it. A map can be big or small and is usually prepared on a flat surface. A book of maps is known as an atlas. तो मैप क्या होता है? मैप का मतलब है हम अगर किसी एरिया की किसी क्षेत्र की अगर हम क्या करें ड्राइंग करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैप। और ये क्या शो करता है? ये या तो किसी पूरे एरिया के बारे में बता सकता है या फिर उसके कुछ पार्ट के बारे में शो करेगा। उस मैप के अंदर किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी? या तो किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में होगी या फिर उस जगह के आसपास की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हो सकती है। और इसके अलावा मैप क्या है? मैप बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जैसे कि स्मॉल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को शो करना है तो वो क्या हो गया? छोटे लेवल पे हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की तो वो क्या हो गया? बिग लेवल पर हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर किस पे बनाया जाता है? फ्लैट सरफेस पर। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर देखिए एक इसके अंदर ये कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। ये क्या है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ मैप। और ये किसका है? ये इंडिया का मैप आपको शो कर रखा है। इंडिया के मैप पर आपको प्लेसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। एंड अ बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एन एटलस। और ये जो मैप्स है इसकी जो किताब होती है, इसकी जो बुक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस बुलाते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? मैप्स का, अलग अलग मैप्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि आपके इंडिया का मैप हुआ, आपका कंट्री का मैप हुआ। तो ये सारे मैप्स जब एक बुक के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस बुलाते हैं उस बुक को। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मैप होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग टू शो अस द वे टू प्लेसेस नियर आवर टाउन एंड दोज फार अवे। तो मैप क्या है? मैप एक ऐसी ड्राइंग है जो कि क्या बताती है? उन जगहों के बारे में बताती है जो कि हमारे टाउन यानी कि जहाँ हम रहते हैं उस टाउन के आसपास की जगह हो या फिर उससे दूर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम जयपुर का ही एग्ज़ाम्पल ले लें। जैसे जयपुर के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया का एग्ज़ाम्पल ले लें तो उस एरिया के आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, उसके बारे में बताना। या फिर जयपुर के आसपास और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कितने टाउन्स हैं उनके बारे में भी, और उससे दूर जो भी प्लेसेस हैं उसके बारे में भी नॉलेज आपको किससे मिल सकती है? मैप से मिल सकती है। इसके अलावा मैप में हमें पता कैसे चलता है? मैप में हम कुछ कलरफुल लाइंस का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रेड और ब्लैक लाइन से हम क्या करते हैं? हम हाईवेज को शो करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये ब्लैक लाइन है, रेड लाइन से इनसे क्या शो हो रहा है कि इन जगहों पर क्या है? हाईवे हैं। एंड द ब्लू विगली लाइन्स आर द रिवर्स एंड लेक्स। और जब हम ब्लू लाइन्स जहाँ पर आपको दिखाई देंगी तो इट मीन्स उस एरिया में क्या है? आपको ये रिवर और लेक्स लोकेटेड हैं। नाउ द डॉट मार्क्स द सिटीज़ वेयर मोस्ट पीपल आर। द सिंबल फॉर अ कैपिटल इज़ अ सर्किल एंड स्टार। जैसे कि अगर कहीं पर डॉट बना हुआ है तो वो डॉट क्या शो कर रहा है? आपकी सिटीज़ के बारे में। और अगर जैसे कि इस मैप में देखिए सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स क्या बता रहे हैं? आपके कैपिटल्स के बारे में बता रहे हैं या स्टेट्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। नाउ अब अभी हमने पढ़ा मैप के बारे में, अब हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्लोब। यानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी का जो छोटा रूप है, एक मॉडल के रूप में उसे शो करना ही अर्थ को, वो क्या कहलाता है? ग्लोब। और ये ग्लोब क्या करता है? हमारी पूरी अर्थ को एक छोटे फॉर्म में शो करता है, जिसके अंदर आप उस ग्लोब के अंदर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्रीज सिचुएटेड है, कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर ओशियंस हैं,
कहाँ रिवर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज इस ग्लोब के अंदर मिल जाएगी। और इस ग्लोब को हम रोटेट भी कर सकते हैं, यानी घुमा भी सकते हैं अलग अलग प्लेसेस को देखने के लिए। एंड द ग्लोब प्रोवाइड्स अ वेरी प्रिसाइज डेपिक्शन ऑफ द अर्थ। और ये क्या करता है, हमारी अर्थ के एक छोटे फॉर्म में हमारी अर्थ के बारे में नॉलेज देता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर डायरेक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्शंस क्या है, आपकी दिशाएं। और आप जानते होंगे कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो कितनी है, 4 डायरेक्शंस हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारी कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर 4 मेन डायरेक्शंस। नाउ पैराग्राफ देख लेते हैं। Besides the 4 main directions or cardinal points, north, south, east, west, there are 4 sub-directions or intermediate direction, northeast, northwest, north, southeast and southwest. तो ये हमारी ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन 4 डायरेक्शंस को हम क्या बुलाते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी बुलाते हैं। और कार्डिनल पॉइंट्स के अलावा हमारी 4 सब डायरेक्शंस भी हैं इसके साथ साथ, जैसे कि, और इन 4 सब डायरेक्शन को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इन डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस आती हैं, जैसे कि आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी कहलाएगी, इन दोनों को मिला के बनेगी नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ को मिला के क्या बनेगी, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट को मिला के बन गई साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ को मिला के बनी आपकी नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से ये आपकी डायरेक्शंस हो गई। जो आपको टॉप पर हमेशा जो होगी, टॉप पर डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्थ, बॉटम में आपकी होती है साउथ, राइट में होती है आपकी ईस्ट, और लेफ्ट में होगी आपकी हमेशा वेस्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पैराग्राफ। एंड लास्ट पैराग्राफ में आपका क्या बोला जा रहा है, अ कंपास इज अ डिवाइस फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक पॉइंटर दैट मूव्स फ्रीली एंड अलाइंस इटसेल्फ विद द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। इट ऑलवेज पॉइंट टू द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ये जो डायरेक्शंस है, ये तो आपको डायग्राम में इस तरीके से दे रखा है। अब कंपास की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही राउंड सर्किल में एक कंपास होता है, जिसमें मिड में क्या लगी होती है, एक सुई लगी होती है, जो कि क्या करती है, जो अर्थ की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उसके थ्रू क्या करती है, रोटेट करती है। और इस कंपास का जो पॉइंटर होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ में। और जैसे जैसे कोई भी पर्सन इस कंपास को लेकर मूव करता है तो उस अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये था आज आपका चैप्टर मैप्स एंड डायरेक्शंस। अब आपको होमवर्क में यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। आप ये चैप्टर रीड करोगे और आप फाइंड आउट करोगे कि हमारे कंट्रीज, आप मैप, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, और आप मैप्स कलेक्ट करोगे इंडिया के, राजस्थान के और वर्ल्ड के, और अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे। So students, good day and do your homework properly.